आप किसी फूड डिलीवरी ऐप पर जाते हैं, आपको मनपसंद खाना सिर्फ 100 रुपए में दिखता है, लेकिन जैसे ही आप चेकआउट करते हो या फिर उसको फाइनल पैसे देने जब आप जाते हैं तो दाम बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा हो जाता है। कभी कभी 100 का 200 या उससे भी ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें टैक्स, डिलीवरी चार्जेस, टिप्स और दूसरी बहुत सारी चीजें जोड़ दी जाती हैं और जो चीज आपको लगनी थी सिर्फ 100 रुपए की, वो आखिर में 200 या शायद 250 की भी मिलने लग जाए। यह ऑनलाइन की दुनिया में विज्ञापनों के डार्क पैटर्न का एक नमूना है। इसी तरह से कई बार आपको एक पॉपअप आता होगा, आप उसको क्लोज करने के लिए जाते होंगे, लेकिन जब आप क्लोज के बटन पर क्लिक करते हैं तो पता चला कि लिंक ओपन हो गया। यह है डार्क पैटर्न की दुनिया। इसी तरह से जब आप टिकट्स बुक कराते हैं तो आपको पॉपअप आता होगा कि आखिरी 2 टिकट्स बची हुई हैं, जल्दी ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए वरना खत्म हो जाएंगी। और जब आप उन पर जाते हैं तो पता चलता है कि अभी तो बहुत सारी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। यह सिर्फ आपको एक भ्रम जाल में फंसाने का तरीका था। यही है डार्क पैटर्न्स की दुनिया। एड के इस डार्क पैटर्न को आस्की यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिसलीडिंग एड की श्रेणी में रखा है और इसके लिए कोड प्रस्ताव किया है। एक प्रस्तावित जो मसौदा है उसको रखा है। कोड के प्रस्तावित नियमों को बताने से पहले आपको ये समझाते हैं कि एड्स का डार्क पैटर्न किस तरह से काम करता है। देखिए, डार्क पैटर्न कुछ नहीं, दरअसल ये आपके यूजर इंटरफेस है उससे छेड़छाड़ का एक तरीका है, एक पैटर्न है जिसे ऐसे तैयार किया जाता है कि वो आपको गैर जरूरी ऑप्शन बताकर उन्हें खरीदने के लिए मजबूर करती हैं कंपनीज। जैसे कि महंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करना, पहले दिखाए गए दाम से ज्यादा दाम वसूलना, कंज्यूमर का डेटा इकट्ठा करना और पेड रिव्यूज दिखाकर अपने प्रोडक्ट बेचना। ई कॉमर्स कंपनियां यूजर इंटरफेस और नेविगेशन सिस्टम तैयार करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन जब यह व्यवस्था ग्राहकों को भ्रम में डालने का काम करती हैं तो ये प्रैक्टिस कानूनी दायरे से बाहर निकल जाती है। थोड़ा सा एक बारीक रेखा है इसको डिफाइन करने की। यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर हैरी ब्रिगनल ने 2010 में इसी तरह के मैनिपुलेटेड यूजर इंटरफेस को डार्क पैटर्न नाम दिया था और इस तरह के यूजर इंटरफेस पर नकल कसने के लिए अब आस्की जो है भारत का, वो अब लगातार काम कर रहा है, क्योंकि अब इस पर पूरी दुनिया में बहुत ही शिद्दत से बात हो रही है। आस्की ने डार्क पैटर्न पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है जिसने एडवर्टाइजिंग बॉडी को कई सुझाव भी दिए हैं। इन्हीं सुझाव के आधार पर कोड ऑफ मिसलीडिंग एड्स का मसौदा तैयार किया जा रहा है। मसौदे के मुताबिक वेबसाइट या ऐप पर फाइनल प्राइस ही दिखाया जाए जिसमें सभी तरह के चार्जेस शामिल हों। आस्की ने उन एड्स को भी मिसलीडिंग करार दिया है जिसमें ऐड में प्रोडक्ट का प्राइस कम करके दिखाया जाता है, लेकिन आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो दाम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर कई बार ऐड दिखाए जाते हैं, लेकिन आप उसे क्लोज करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रॉस के निशान पर आप क्लिक करते हैं तो पता चला कि वो ओपन हो रहा है। तो इस तरह के लीडिंग जो श्रेणी रखी गई है, इनके लिए मिसलीडिंग की श्रेणी रखी गई है। और इन सब के अलावा फॉल्स अर्जेंसी, एड को न्यूज की तरह दिखाना, कई दूसरे तरीकों को भी मिसलीडिंग एड्स की कैटेगरी में रखा गया है। फिलहाल आस्की ने इस कोड को आम लोगों के फीडबैक के लिए जारी किया है। आम लोग इस पर 31 दिसंबर तक अपनी राय दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इन एड्स को मिसलीडिंग करार देने से समस्या खत्म हो जाएगी?